हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान के परिचय के अंदर जो नवीन जिले बने हैं उन जिलों के बारे में। क्योंकि जब पहले 26 जिले थे, 26 के बाद जब 33 बनाए गए, तब 33 जो जिले थे उनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि कौन सा जिला किस समय बनाया गया था। ऐसे ही अब 19 जिले बने हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि कौन सा जिला कब बना था और किस समय बना था, कब इसकी मंजूरी किस समिति के तहत, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में यही हम देखेंगे और जानने वाले हैं कि कब 26 जिले से लेकर अब तक आखिर जिले कितने हैं और कब कब कौन से जिले बनाएंगे। तो नए जिले अगर हम देखते हैं, कौन से नए जिले, तो नए जिलों के अंदर यदि हम देखें तो 26वां कौन सा बनाया गया था, अजमेर। वो कब बनाया गया था, वो बन गया था 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि पहले केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर बेरवाड़ा, उसको अलग करके जिला बनाया है 1 नवंबर 1956 को, तब 26वां बन चुका था। लेकिन हम बात करते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये 33 जिले थे पहले। अब फिलहाल कितने हो चुके हैं, 50 जिले हो चुके हैं, यानी 19 जिले एक साथ बना दिए गए हैं। ये चीजें हो गई। अब देखते हैं कि जो 27वां जिला था वो जिला कौन सा था। क्या 27 अगर नए जिलों में देखते हैं तो 27वां जिला कौन सा था, तो 27वां जो जिला है वो था धौलपुर। कौन सा था 27वां जिला, 27वां जिला था धौलपुर। अब ये धौलपुर है, ये कब बनाया गया, क्या इंपॉर्टेंट है कि धौलपुर जो जिला है वो कब बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं धौलपुर कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 को। कब बनाया गया था, 15 अप्रैल 1982 को ये बनाया गया। कौन सा बनाया गया, धौलपुर। तो धौलपुर कब बना, 15 अप्रैल 1982 को बनता है। इसके बाद कौन सा जिला आता है, इसके बाद आता है 28वां 12 दौसा, और आता है हमारा 30वां आता है राजसमंद। कौन सा आता है, राजसमंद। कौन सा आता है, राजसमंद, यानी BDR। क्या होगा, BDR, B से 12, D से दौसा, R से राजसमंद। ये तीनों जिले कौन सा, 28वां, 29, 12, दौसा, राजसमंद, ये तीनों कब बनते हैं, तो ये बनते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल कब बनते हैं तीनों, ये नहीं कि 12 अलग बना था, दौसा अलग बना था, राजसमंद अलग बना था, जी बिल्कुल नहीं। तीनों के तीनों बनाए जाते हैं 10 अप्रैल 1991। कितने को, 10 अप्रैल 1991। तो देखिए 27वां जिला जो धौलपुर है वो कब बना था, 15 अप्रैल 1982 को। 12 दौसा राजसमंद BDR कब बना था, तो वो जो बना था जिला वो बना था 10 अप्रैल 1991, तीनों जिले। अब बात करते हैं 31वां, यानी 31वां जिला कौन सा बना, तो 31वां जिला बना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ये जो हनुमानगढ़ है, यानी 31वां जिला क्यों, क्योंकि हम कोई भी अगर प्रसाद चढ़ाते तो 11, 21, 31 ये चढ़ाते हैं। तो 31वां जिला जो हनुमानगढ़ है वो हनुमानगढ़ जिला कब बना था, तो वो बना था 12 जुलाई 1994 के अंदर। कब बना था, 12 जुलाई 1994। तो जो हनुमानगढ़ जिला बना था वो बना था 12 जुलाई 1994 को। क्या बनता है, हनुमानगढ़ बनता है। उसके बाद जो हमारा 32वां जिला आता है वो आता है हमारा करौली। कौन सा आता है, करौली। और करौली के बाद बनाए गए थे प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़। तो करौली को कब बनाया गया था, तो इसको बनाया था 19 जुलाई। कब, 19 जुलाई 1997 को क्या बनाया गया था, करौली बनाया गया था। और उसके बाद जो हमारा जिला है प्रतापगढ़, वो वसुंधरा राज्य के समय बना था। और प्रतापगढ़ जिला कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 2008 को। कब, 26 जनवरी 2008 को क्या बनाया जाता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला कब बना, प्रतापगढ़ जो जिला बना वो बना 26 जनवरी 2008 तक, यानी अब तक 2008 तक हमारे कितने जिले कंप्लीट हो चुके थे, हमारे जिले कंप्लीट हो चुके थे 33। लेकिन 2008 के बाद से लेकर
लेकर अब जाके हमारे पिछले सीएम अशोक गहलोत जी ने क्या कि 19 जिले और 3 संभाग नवीन घोषित कर दिए और वो भी बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जो तैयार हो चुके हैं रूपरेखा। कहा गया था कि यदि बीजेपी आ गई तो इनको कैंसिल कर देगी, ऐसा नहीं हो सकता था और हुआ भी नहीं है। तो इनसे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। पिछले पेपर्स को उठा के देखें तो जब ये जिला बना था प्रतापगढ़, तब यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए थे कि ये प्रतापगढ़ किन किन क्षेत्रों को लेकर बनाया गया है, प्रतापगढ़ के लिए कौन सी समिति ली गई थी। तो जब ये प्रतापगढ़ नया जिला बना था तब ये क्वेश्चन आ सकते थे, तो अब नवीन जिलों के लेकर क्यों नहीं आ सकते है। तो हम जो प्रतापगढ़ के अंदर समिति पूछी गई एक तो वो भी याद रखेंगे और नवीन जिलों को कौन सी समिति के तहत बनाया गया है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ जो है, क्या प्रतापगढ़, अब इस प्रतापगढ़ को किस समिति के आधार पर बनाया गया था, यानी प्रतापगढ़ जो जिला है उसके लिए किस समिति ने कार्य किया था, कौन सी समिति थी जिसने कार्य किया था। तो पै से प्रतापगढ़ और पै से परमेश चंद्र समिति। कौन सी समिति? परमेश चंद्र समिति। तो प्रतापगढ़ है पै से प्रतापगढ़, पै से परमेश चंद्र समिति। तो नहीं, प्रतापगढ़ जो जिला बना था उसके लिए जो समिति कार्य करती थी वो कौन सी समिति कार्य करती थी? वो करती थी परमेश चंद्र समिति। कौन सी? प्रतापगढ़ के लिए। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर जो प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था, इस जिले का जब निर्माण हुआ था तो किन किन जिलों को तोड़ा गया था? तो कौन किन को? एक तो चित्तौड़ को तोड़ा गया। किसको तोड़ा गया? चित्तौड़ को। किसको तोड़ा गया? एक तो चित्तौड़ को तोड़ा गया, हाँ, उदयपुर को तोड़ा गया, बांसवाड़ा को तोड़ा गया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। क्यों इनको ही अलग को क्यों नहीं? क्योंकि इनके सीमावर्ती ही ये जिले थे। तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो इन तीनों जिलों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र लिए गए थे, वो क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रतापगढ़ से कौन कौन से क्षेत्र थे वो लिए गए थे। तो चित्तौड़गढ़ से कौन लिया गया था? ये जो प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ कहाँ से लिया है? चित्तौड़ से प्रतापगढ़। और क्या लिया गया था? छोटी सादरी। और क्या लिया गया था? अरनोद। ये दो क्षेत्र हैं, ये तीनों क्षेत्र कहाँ से लिए गए थे? ये चित्तौड़ से लिए गए थे। और इस चित्तौड़ से ये स्थान अलग करके क्या किया? ये एक नया जिला प्रतापगढ़ के अंदर डाल दिया गया। फिर है हमारा उदयपुर। उदयपुर से क्या लिया गया था? धारियावाद लिया गया था और बांसवाड़ा से पिपलखूट। ये क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र क्या किए? इन तीनों जिलों से अलग अलग ये क्षेत्र लेकर क्या कर दिया? इन्होंने एक नए जिले का निर्माण कर दिया। नए जिले का निर्माण क्यों करते थे? नए जिले का निर्माण इसलिए करते हैं कि जैसे कहा गया है कि जैसे छोटे परिवार में बच्चों का विकास अच्छा होता है, कोई भी चीज आती है छोटे से परिवार में, वो बच्चों के लिए एफर्ट भी ज्यादा लगा पाते हैं, बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पाते हैं। वही बात है कि जब बड़े जिले होते हैं उनके अंदर विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। यदि हम उन जिलों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वहां पर अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग कलेक्टर नियुक्त करेंगे तो वो अपने अपने क्षेत्र में प्रोसेस लाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में विकास करेंगे, जिससे हमारा विकासशील जो भारत है वो विकसित के अंदर आ जाएगा। ये चीजें इसलिए की जाती है। तो विकास ही आधार है। विकास के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग जिले यानी इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से विकास करने के लिए क्या किया जाता है? जिलों का निर्माण किया जाता है। ये तो हमने पहले की बात कर ली 2008 तक की, लेकिन उसके बाद भी नए जिले बने हैं। क्या उसके बाद भी नए जिले बने हैं? तो यदि हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में कितने जिले की मंजूरी मिली है? 19 जिले की। यानी वर्तमान में जिले कितने हैं? वर्तमान में जो जिले हैं वो जिले हैं कितने? 50। कितने जिले हैं? 50। वर्तमान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। और संभाग कितने हैं? संभाग कितने हैं? संभाग है 10। कितने संभाग है? संभाग है 10। जो 3 संभाग जो बना दिए वो 3 संभाग कौन कौन से बनाए गए? तो 3 संभाग बनाए गए, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। पाली,
बांसवाड़ा और सीकर ये 3 संभाग हैं, ये क्या बना दिए, नए बना दिए। क्या बना दिए, नए बना दिए। तो ये 3 है क्या, नए बना दिए। अब 19 जिले हैं वो भी नए बनाए गए हैं। लेकिन ये कब प्रस्तावित किया गया था, यानी इसका जो बजट था वो बजट कब प्रस्तावित था, इसके लिए जो समिति बनी वो समिति कब बनाई गई थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। तो इसका जो बजट आया था वो बजट कब हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी। तो इसका बजट जो आया था वो 2022-2023 को आया था। कब आया था, 2022-23 को क्या होता है, इसका बजट पेश होता है। क्या होता है, बजट के पेश होता है। और इस बजट के अंदर क्या कहा जाता है कि नए जिलों बनाए जाएंगे, यानी नए जिलों की घोषणा, नए जिलों की घोषणा हुई। इसके अंदर नए जिले बनाए जाएंगे। कब, बजट 2022-23 में कहा गया कि नए जिले बनाए जाएंगे, नए जिलों की घोषणा की गई। ये चीजें यहाँ पर हो चुकी थी। इसके बाद जो समिति बनाएगी, भाई जब ये जिले बनाएंगे तो किसी को मंत्रिमंडल या किसी को सौंपे तो गए ना कि वो ये काम करेगा। तो जैसे पहले प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था तब एक समिति को समझाया गया कि आप यहाँ पर जिले नए बनाने हैं, तो नए जिले बनाने हैं, उसकी समय सीमा निर्धारण के, समय सीमा तय करें। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो काम किसी को सौंपा गया ताकि वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से कर सके। तो यदि वो करेगी तो उसके लिए समिति बनाया, और समिति का क्या नाम था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समिति का नाम था राम लुबाया समिति। क्या नाम था, राम लुभाया समिति। कौन सी समिति थी, राम लुभाया समिति। ये समिति यहाँ पर क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी समिति कार्य करती है, राम लुभाया समिति करती है। जब ये समिति बनाई तो कब बनाई गई थी, वो डेट भी तो होगी। तो जब 2022-23 के बजट में घोषणा हो चुकी थी तो उसके बाद 21 मार्च 2022 को क्या बनाई जाती है, ये राम लुभाया समिति बनाई जाती है। कब, 21 मार्च 2022 को कब बनाई जाती है, 21 मार्च 2022 को क्या बनाई जाती है, राम लुभाया समिति बनाई जाती है। अब इस राम लुभाया को समिति को कार्य सौंप दिया जाता है। दोबारा बजट आता है, दोबारा बजट आता है, तब कहा जाता है कि आपने तो जिले की घोषणा की थी, कहाँ है वो जिले, जिले तो बनाए नहीं, बनाएंगे कहाँ से, जो समिति बताई थी उसने रिपोर्ट ही पेश नहीं की। तो जब रिपोर्ट पेश नहीं की तो समिति के ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही, बनना है ही। और ऐसे नहीं कि 1-2 जिले, 19 जिले बनाने में तो टाइम लगता ही है, क्योंकि सबको एडजस्ट करने, सबकी चीजें देखने में टाइम लगता है। तो इसी चीज के अंदर इनको लगा लगभग 1 वर्ष। कितना वर्ष लगा, 1 वर्ष लगा। और जब इनकी समिति बनाई तब घोषणा हुई, क्या हुई, घोषणा हुई। और जब वो घोषणा होती है तो 21 मार्च को तो क्या होता है, समिति बनाई जाती है और घोषणा की जाती है 17 मार्च। क्या 2000 नहीं, 2023। आप सोच रहे हो 2022 लिखने वाले में, बिल्कुल नहीं, 2023 को, यानी 21 मार्च 2022 को तो समिति बनाई गई थी। 1 साल लगा उस समिति को कार्य करने के लिए। यानी दोबारा बजट आया तो कहा गया कि कहाँ है आपके कार्य, आपने तो कार्य के लिए कहा गया था। जब ये पता चला तो समिति ने वापस से जल्दी से निर्धारित किया, काम शुरू किया, और उसने सोचा कि बजट आएगा, इस वजह से उसने क्या किया, 17 मार्च 2023 को क्या कर दिया, घोषणा कर दी। और घोषणा क्या की, क्या कितने जिले बनाए जाएंगे, तब घोषणा की कि 19 जिले और 3 संभाग बनाए जाएंगे। 19 जिले और 3 संभागों का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा, 19 जिले और 3 संभाग का क्या होगा, निर्माण होगा। ये कब कहा गया, ये जब घोषणा की गई 17 मार्च 2023 को, तब ये क्या होती है, घोषणा होती है। अब जो ये घोषणा तो हो गई कि इन्होंने घोषणा कर दी कि 3 जिले, 19 जिले 3 संभाग बनाए जाएंगे। क्या घोषणा होती, क्या जिले बन जाएंगे, वो भी इतने सारे, यानी 19 जिले। अभी तक आप देखते हो इस हिस्ट्री के अंदर 19 जिले तो अभी तक नहीं बने। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो सिर्फ घोषणा थी। क्या थी, घोषणा थी। घोषणा करते ही जिले नहीं बनते। क्या, घोषणा करते ही जिले नहीं बनते। इसके बाद अनुशंसा आई, इन्होंने निर्माण किया, रूपरेखा निर्माण किया, तो इस चीज की क्या आती है, अनुशंसा आती है। अनुशंसा मतलब क्या होती है कि मंत्रिमंडल द्वारा क्या दी गई, मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी।
मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी दी गई थी वो कब दी गई थी, तो वो दी गई थी 4 अगस्त 2023 को। कब दी गई थी? 4 अगस्त 2023 को क्या दी गई? मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। उसके बाद जब उसके बाद यह मंजूरी दे दी, फिर उसके बाद होता है उद्घाटन। क्या होता है? उद्घाटन होता है। और ये उद्घाटन होता है 4 अगस्त को तो मंजूरी दी थी, और 7 अगस्त को क्या होता है? उद्घाटन होता है। यानी नए जिलों की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। कब होती है? 7 अगस्त 2023 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम में। आने वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएगा। क्यों हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब 26 से 33 जिले बनाए गए थे तब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट अप होते थे। हर बार हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते थे। तो ये अब डेफिनेटली है क्योंकि दिसंबर के अंदर एग्जाम होने वाला है। इतने में वहां तक ये जिले एकदम लोगों के दिमाग से उतरने लग जाएंगे, क्योंकि जब तक ये डेट थी तब के एक एक डेट लोगों को पता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है हम भूल जाते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते। तो इस वजह से ये चीजें यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सारी चीजें देख सकते हो। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? आज की क्लास में पढ़े नए जिले 27 और धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनता है। 12 दूसरा राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ समिति, परमेश्वर समिति, निर्माण चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, छोटी सादे, अरनोल, उदयपुर से धरियावाद, बांसवाड़ा से पीपलखुट। वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग है। बजट 2022-23 में नए जिलों की घोषणा की बात होती है। समिति रामलुबाया समिति वेरी इंपोर्टेंट। क्या है? वेरी इंपोर्टेंट है। घोषणा 17 मार्च 2023 को होती है और मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को दी जाती है और नए जिलों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है 7 अगस्त 2023 को। तो ये हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ये छोटी सी क्लास, आई होप इनमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर YouTube के अंदर CET की संपूर्ण क्लासें निःशुल्क दी जाएगी। इससे पहले पशु परिचय की कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास हमने YouTube पर ही कंप्लीट की है। वहां पर चल रहा है आर्ट कल्चर। यदि आप इस ज्योग्राफी के साथ आर्ट कल्चर की क्लासें देखना चाहते हो तो YouTube पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है पशु परिचय CET की पशु परिचय के लिए आर्ट कल्चर की क्लासें, तो वो वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो ये क्लासें हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं अब कल की वीडियो में। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि यह पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एंड यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।